हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना इतल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो 16 नंबर का चैप्टर है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, भारतीय जो संस्कृति है उसमें गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसके बारे में इस गद्य में श्री आनंद शंकर माधवन ने अपने विचार व्यक्त किए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो जो गुरु है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी पर है, ऊपर है। तो हम इस गद्य का जो सार बोध है वो समझेंगे इस वीडियो में। इस गद्य में क्या कहा गया है वो, और आनंद शंकर माधवन का परिचय प्राप्त करेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। उनका जन्म केरल जिले के क्विलन जिले में हुआ था। केरल जो प्रदेश है वहाँ के क्विलन जिले में उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। हिंदू मुस्लिम एकता के वो एक हिमायती बन गए थे। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा था। जो भारत छोड़ो यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो यानी कि हिंद छोड़ो, उसमें भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा था। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया था। जेल में रहकर ही उन्होंने हिंदी साहित्य का जाना था, परखा था और उसका ज्ञान प्राप्त किया था। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। भारत जो भ्रमण उन्होंने किया था वह जेल से छूटकर भारत भ्रमण करने के लिए यानी कि संपूर्ण भारत में वो भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकल पड़े थे। और बिहार जो है, बिहार में उन्होंने मंदार विद्यापीठ की स्थापना की थी। सन 1984 यानी कि 1984 में अध्ययन मिशन और सन 1985 यानी कि 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। 1984 में अद्वैत मिशन और 1985 यानी कि 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। श्री आनंद शंकर माधवन तीनों संस्थाओं यानी कि अद्वैत मिशन, शिवधाम और जो उन्होंने बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की थी, वह तीनों संस्थाओं के वह संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। स्टूडेंट, जो माधवन जी थे वो केरल से थे। वहाँ उनकी जो मातृभाषा थी वो मलयालम और तमिल थी। तो मलयालम और तमिल भाषा जानने के बावजूद उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत ही अच्छी कारकिर्दी दिखाई है, बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। यह एक खुद में बहुत बड़ी बात है। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। आनंद शंकर माधवन जी के विषयों में आधुनिकता की छटा दिखाई देती है, आध्यात्मिकता यानी कि धर्म और दार्शनिकता यानी कि एक अच्छे दार्शनिक की निरीक्षक की छटा दिखाई देती है।
बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आनंद शंकर माधवन की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। जो आमंत्रित मेहमान उनकी कृति है वह बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत की गई है, उसको पुरस्कार मिला हुआ है। हेतुलक्षी प्रश्न में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं तो आपको लिखने में सरलता रहेगी। स्टूडेंट, आनंद शंकर माधवन जी का परिचय तो आपने प्राप्त कर लिया। उनकी जो हिंदी साहित्य में उनका जो प्रमुख योगदान है वह भी आपने देखा, उनकी कृतियां और उनको मिले गए पुरस्कार। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो 16वें नंबर का जो चैप्टर दिया गया है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, उस गद्य का विषय वस्तु क्या है, उस गद्य में कौन से विषय पे बात की गई है वह हमको समझना है। तो हम इस गद्य का सारबोध प्राप्त करेंगे। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। इस गद्य में, इस चैप्टर में जो माधवन जी है उन्होंने गुरु और शिष्य यानी कि जो शिक्षक है और उसका जो विद्यार्थी है उनके बीच की जो मर्यादा है, उस संबंध के बीच का जो मान सम्मान है उसको स्पष्ट किया है। और जो वर्तमान में यानी कि आधुनिक समय में जो शिक्षा पद्धति है, जो सिस्टम चल रही है, जो करप्शन हो रहा है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर परोक्ष रूप से, परोक्ष यानी कि दूसरी बात से उन्होंने करारा व्यंग किया है, यानी कि उसकी बहुत ही बड़ी निंदा की है, टीका की है। हमारे समाज में जो व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है, व्यावसायिक संस्कृति यानी कि समाज में जो व्यावसायिक, जो अभी प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक ढंग से सारी चीज़ों को देखा जाता है, इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले जमाने में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था? गुरु का जो पद था वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि ईश्वर से भी बड़ा माना जाता था, पर आज उस पद की गरिमा में कहीं ना कहीं ओछप आई है। आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है। इस बात पे माधवन जी ने बहुत ही करारा प्रहार किया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहले के समय में, प्राचीन समय में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, एक धार्मिक कार्य था, एक धर्म का कार्य था। आप जानते हो एकलव्य ने अपने गुरु के पास से शिक्षा ग्रहण न करते हुए उनकी सिर्फ मूर्त बनाई थी, पर गुरु के मांगने पर अपना गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर दे दिया था। वह थी गुरु की गरिमा, वह था गुरु का पद, वह था गुरु का सम्मान। पर आज के समय में ऐसा रहा नहीं है। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। प्राचीन समय में जो शिक्षा थी, जो शिक्षण प्रणाली थी, जो शिक्षा कार्य था, वह एक परम सुख प्राप्ति का माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। देखिए, बहुत ही बड़ी बात कर दी है कि पैसे देकर
शिक्षा एक खरीदने वाली चीज नहीं थी। विद्या ऐसी चीज है, विद्या वह सर्वोत्तम दान है। विद्या का दान सर्वोत्तम दान है। ज्ञान ऐसी चीज है जो बिक नहीं सकती, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। विद्या ऐसी चीज है जिसका कोई उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। परम प्राप्ति परम सुख है वह विद्या है। सबसे ऊपर विद्या है, सबसे ऊपर ज्ञान है। उस जमाने में मंदिर के समान विद्यालय माने जाते थे और विद्या जो थी वो परम सुख का माध्यम माना जाता था। परंतु पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? नहीं है, आप भी जानते हो। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। लेखक ने हमें खुद को पूछने के लिए, खुद पर सवाल करने के लिए बाध्य कर दिया है, मजबूर कर दिया है। हम भी जानते हैं कि आज पहले के जो प्राचीन समय में जो शिक्षण प्रणाली थी वैसी शिक्षण प्रणाली नहीं रही। बहुत ही ज़्यादा हर क्षेत्र में, और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार आ गया है। इसे भी लोग व्यवसाय समझ के चलने लगे हैं। विद्या को खरीद सके ऐसी चीज समझने लगे हैं। तो ये बहुत ही दुख वाली और शर्मजनक बाबत है। तो स्टूडेंट, इस गद्य का जो सारबोध है आपने समझा कि इस गद्य में श्री आनंद शंकर माधवन जी ने गुरु शिष्य का जो संबंध है प्राचीन समय में और आज के जो आधुनिक समय है उसके बारे में उन्होंने तुलना करते हुए जो आधुनिक आज का जो वर्तमान समय है उसको बहुत ही खरी खोटी व्यंग किया है। परोक्ष व्यंग किया है, परोक्ष तरीके से टीका की है और बहुत ही समझने वाली बात की है, विचार मांगने वाली बात की है। तो स्टूडेंट, आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको श्री आनंद शंकर माधवन जी का परिचय प्राप्त हो गया होगा और इस गद्य का जो सारबोध है वह आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इस गद्य का सविस्तार बोध प्राप्त करेंगे। मैं इस गद्य की PDF आपको भेजूंगी। आपको पूरा जो गद्य है, चैप्टर है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिससे आपको गद्य की समझूती में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अस्तु।